Students, please. Now the program is going to start here. As soon as I get the note from the class student, I will start the program. Okay? Please. जनाब हेडमास्टर साहब, असातिज़ा का और मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस शख्स के ताल्लुक से मैं बात करने के लिए मैं आया हूँ वो कोई मामूली शख्स नहीं है, लेकिन उसका जन्म, उसकी पैदाइश, उसका बर्थ एक बहुत मामूली और कॉमन घराने में हुआ है। वो शख्स जो दिन में ख्वाब देखता था और ख्वाबों को पूरा करने के लिए हद इम्कान कोशिश करता था, यहाँ तक कि ये वो शख्स है जो परिंदे से मुतासिर हुआ है। एक छोटा सा परिंदा जो नदी किनारे, दरिया किनारे बैठा, वो परिंदा सफेद कलर का, जिसे हम क्रेन कहते हैं, बगला कहते हैं, उससे मुतासिर हुआ और उसने तभी तय किया कि मैं बिल्कुल इसी परिंदे की तरह उड़ूंगा। और एक छोटे से देहात जहां की आबादी बिल्कुल ना के बराबर, ऐसे देहात से ये अपनी वॉइस है। आपका भी डिटर्मिनेशन ऐसी होनी चाहिए, जो कुव्वत इरादी है, जो विल पावर है, आपका भी ऐसे होनी चाहिए जैसे मैं उस शख्स के ताल्लुक से कह रहा हूं, उसका शख्स का डिटर्मिनेशन था। उस शख्स ने इरादा किया और एक दिन ऊंची उड़ान भर दी, और इतनी ऊंची उड़ान भरी कि दुनिया आज उसको मिसाइल मैन के नाम से जानती है। आज 15 अक्टूबर उस शख्स का जन्मदिन है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दैट एरा। अब मॉडर्न एरा ही चलेगा, नए दौर का बहुत अजीम साइंसदान, जिसने हिंदुस्तान के मिसाइल की बुनियाद रखी और ऐसे दौर में रखी जब हिंदुस्तान के पास वो तमाम वसाइल मौजूद नहीं थे और दुनिया के खौफ में हमारा देश रहता था। ऐसे हालात में इस अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल की नींव रखी, बुनियाद रखी और उसमें कामयाब भी हुए। कुछ अर्से बाद इसी साइंटिस्ट ने, जिसका शुमार दुनिया के बेहतरीन 4 साइंटिस्ट में होता है, हिंदुस्तान का एक मकसद रखा और उसको मकसद को कहा उसने 2020। क्या कहा? 2020, यानी हमारा देश 2020 तक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। और उसका जो इरादा था, उसके इरादे पर सरकार की खरी उतरी और आज हमारे देश का शुमार डेवलपिंग नेशन में होता है। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज जो है, आप लोग जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम के याद में आज वाचन दिवस मनाया जाता है। वाचन दिवस यौम तरवीज मुताल्ला, रीडिंग डे। सर ने आपको क्लास में किताबें दी थी, आपने अच्छे तरह से पढ़ी, उसको वाचन हुआ है। उसके बाद जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, वो आपने जो तैयारी की है, तैयारी को, जो आपकी जो है स्किल को यहाँ दिखाने का जो है मौका आ गया है। मैं आज शहबाज 5वीं क्लास से आवाज देता हूँ, वो आए और अपने
स्पीच से, अपनी तकरीर से एपीजे कलाम की इंटेलेक्चुअल रोशनी का बच्चे के मालूमात में इतना तो है कि वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन किसी ऐसे शख्स ने तमन्ना करना कि मैं पायलट बनूंगा जिससे घर में खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं मिले, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जिसके पास कुव्वत इरादी हो और विलिंग पावर हो, वो कुछ भी कर सकता है। ये हमें एपीजे कलाम ने दिखा दिया है। अगला नाम सुमैया, छठी क्लास से। मैं उसको आवाज देता हूँ, वो मंच पर आए और अपने तकरीर से सब पर जादू कर दे। ब्लू तो दिख रहा है ना, वो है चालू ग्रीन। देखा अपनी छठी क्लास की छोटी बच्ची बगैर खौफ बगैर डरे जो है तो यहाँ आकर खड़ी हुई है। ये सिर्फ कलाम की मोहब्बत है, और जिस शख्सियत को जिससे लगाव रहता है वो वैसा बनना चाहता है और वैसा बनता भी है। बोलते हैं कुछ वक्त ऐसा भी आता है जिस गुरु से अगर किसी शिष्य को, किसी शागिर्द को, किसी भी तालिब इल्म को कोई अपने उस्ताद से लगा हो जाता है तो उसका चेहरा भी वैसे ही बनता है जैसे उसका गुरु है, उसका उस्ताद है। और मैं तारीफ़ करता हूँ छठी के बच्ची की, बड़ी हिम्मत करके यहाँ आई है। अगला नाम आसमा जैश मोहम्मद 7वीं क्लास से, जो
वाचन करने के लिए, वाचन यानी रीडिंग करने के लिए यहाँ आए। मैं आवाज़ देता हूँ आसमा को यहाँ आए। जिनका भी नाम वाचन में दिया गया है वो बुक, वो किताब जो वो पढ़ने वाले वो अपने पास रखें, लेकर आए। अगर आपने दे दिया है तो लेकर आए। ठीक है, इसको लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। दुपट्टे पे लगाओ इसको। हाँ, ये है ना? ठीक है। अरे हाँ, लगा। ठीक है, हो जाएगी ना? इसको गले में डाल दो। ऐसा ऐसा, इसको घर में डाल ऐसा। सोने की धुरता। अम्रखंड वन में पीपल का एक बड़ा पुराना पेड़ था। उस पर कुन नाम का एक बंदर रहा करता था। कुन बड़े ही अच्छे काम कुन करता था, स्वभाव का था। सबसे मीठी वाणी बोलता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, दूसरों की सहायता भी करता था। इसलिए उसे उस पेड़ पर रहने वाले सभी प्राणी उनको बहुत प्यार करते थे। जंगल में कुन के बहुत से दोस्त बन गए। एक बार कुन की मित्रा एक खरगोश से हो गई। हुआ यह कि भानु नाम का एक खरगोश भेड़िए के चंगुल में फंस गया। वह फसायत के लिए पुकार रहा था। तभी कुन वहां आ पहुंचा। अपनी बरुदरी से कुन ने बहुत झगड़ा किया। तभी से भानु कुन बंदर का पक्का दोस्त बन गया। भानु खरगोश को कुन बंदर के बिना चैन नहीं पड़ता था। वह बहुत पीपल के पेड़ के नीचे आता था। कुन ने पुराने लगता था। फिर दोनों घूमने निकल पड़े। सबा कंडी वहाँ में हटले और अपना स्वास्थ्य बनाते। रास्ते में कुन कभी किसी बुरे जानवर की सहायता करता था तो कभी किसी असहाय पक्षी की सेवा करता था। भास्कर नाम का एक बुरा हाथी जंगल में रहा करता था। वह बड़ा ही दुर्बल था, अपना कुछ भी काम नहीं कर पाता था। कुन प्रतिदिन उसके लिए खाना जुटा कर रखा आता था। इस प्रकार कुन बंदर का सहूब का सारा समय दिन दुखी जानवरों की सेवा करने में ही व्यक्ति होता था। इसके बाद दोनों मित्रों को भूख लग आती है। कुछ कभी किसी जानूम के पेड़ पर चढ़ जाता तो कभी अमरूद के वह खूब सारे फल तोड़ता। कुन बंदर को और भानु खरगोश दोनों मिलकर उन्हें खाते। फिर टहल लेते हुए वापस आते। फिर पीपल के उसी पेड़ के पर एक सोनी नामी की गिलहरी भी रहती थी। वह कुन और भानु की मित्रा देखकर बड़ी चिकड़ी थी। खुद तो उसकी किसी से बनानी नहीं थी। उसका कोई भी मित्र नहीं था। इसका कारण सोनी का स्वभाव था। वह जरा भी बात में गुस्सा हो जाती थी। जब चाहे किसी को उल्टी सीधी कड़वी बातें कहने लगती। थैंक यू। वो दे दे बेटा, वो गले में लग निकाल उसको। हाँ, चिपका कर देना उसको। अरे क्या अभी देखिए, एक जो बच्ची यहाँ आसमा जैसे मोहब्बत आई,
लेकिन आपने देखा उसको, जो उसने होमवर्क की, जो प्रैक्टिस की, और वो प्रैक्टिस करने के बाद उसने वो होमवर्क को अपने बैग में रख कर आया और उसके बाद यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद पूरी तरह से डगमगाने लगी। तो लाइफ ऐसी है बेटे, हमारा मकसद से हम थोड़ा भी हटेंगे तो लाइफ ऐसी डगमगाएगी। तो कहने का मतलब ये कि पहले मकसद सेट करो आपका, एम, फोकस द एम। एम फोकस करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं तो अगर आप एम रखोगे और दूसरी जगह जाओगे तो वैसे ही लड़खड़ाओगे जैसे आसमान, जैसे मोहम्मद ने लड़खड़ाई है। अगला नाम अलीना हसीब खान, 8वीं क्लास से। वो मंच पर आए और आकर 2 अल्फाज अब्दुल कलाम के ताल्लुक़ से कहें। बेटा इसको गले में डाल देना, गले में डाल इसको, ठीक है। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के साबिक सदर और जौहरी साइंसदान थे, जो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को क्यों? रामेश्वरम में पैदा हुए। वो भारत के 11वें सदर थे। उन्होंने सर बोलिए, ठीक है। सर मैं दोबारा वो दे दे। हाँ बोला। अगला नाम ज़ैनब शेख, 9वीं जमात से। वो आकर कुछ अब्दुल कलाम सर के ऊपर रोशनी डालना चाहेगी। ज़ैनब शेख, ये ले। सर इसको करने कैसे है? थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना, यहाँ लगा दे, यहाँ रख दे, ठीक है, रख दे यहाँ से, कुछ नहीं होता। मोहतरम उस्ताद-ए कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सितारे आसमान से यूं ही फूल बरसाया नहीं करते, सितारे आसमान से यूं ही फूल बरसाया नहीं करते, तू अपने हाथों से ही इस जहां में फिरदौस पैदा कर। यूं तो इस दुनिया में बहुत सारे साइंसदानों ने जन्म लिया, जिन्होंने हमारी जिंदगियों को आसान बनाया है। उन्होंने अपने कारनामों से साइंस में इनकलाब पैदा किया है। उनमें से एक नायाब शख्सियत APJ अब्दुल कलाम का है। उनका पूरा नाम अब्दुल फाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। वो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वरम में पैदा हुए। रामेश्वरम में पैदा हुए। वो शख्सियत है जो साइंसदान, मिसाइल मैन और एक बेहतर इंसान भी थे। उन्हें बच्चे, तालिबा और अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत थी। उनका ख्वाब था कि वो दूसरे ममालिक की तरह भी हिंदुस्तान में साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, ज़राअत के शोबे में तरक्की करें। उनका ख्वाब था कि मुल्क से गरीबी दूर हो जाए, लेकिन आज मुल्क में गरीबी उभर नहीं सकी है। इसकी बड़ी वजह गरीबी उभर नहीं सकी है। सरकार की लाख कोशिशों की वजह से भी आज मुल्क में ज़्यादा तालीम याफ्ता इंसान नहीं है। इसकी एक अहम वजह गरीबी है। APJ अब्दुल कलाम गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हुए भी उन्होंने अपने पढ़ाई को तर्क नहीं किया। उन्होंने सदर जमहूरिया के ओहदे तक पहुँचे। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। हमें भी उनको देखकर ये सीखना चाहिए कि हम भी अपने मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें और देश को तरक्की के राह पर ले जाएं। उनको सदर जमहूरिया के ओहदे पर भी फाइज हुए। उनका ये
पैगाम। नरगिस हजारों साल रोती है अपनी बेनुरी पे, नरगिस हजारों साल रोती है अपनी बेनुरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शुक्रिया। बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, है ना। अल्लामा इकबाल का बड़ा नायाब शेर है। अगर कोई शायर अपना पूरा दीवान दे दे और ये शेर मांग ले तो अल्लामा इकबाल नहीं देंगे उसको। इसकी तफसीर अगर करने जाए तो हमें उसका जो है तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ उस शेर के अंदर क्या छुपा है। और ये शेर अब्दुल कलाम सर पर पूरा शादी होता है। अगला नाम 10वीं जमात से जो एक अजीम शख्सियत एक टॉपिक लेकर वो इस स्टेज पर आना चाहेगी, जिसका नाम अशरुन्निसा है। अशरुन्निसा को मैं आवाज़ देता हूँ, वो स्टेज पे आए और अपने मालूमात बच्चों तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं असरुल। आज हम इस अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका बचपन साइंस के इस शौक़ में गुजरा कि अगर उनके हाथ पतंग लग जाती तो वो इस ख्याल में डूब जाते कि इसे रॉकेट की तरह कैसे उड़ाया जाए। सोचिए, कौन हो सकता है यह शख्स जिसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल कर दिखाया? क्या आप जानते हैं या मैं बताऊं? ये शख्स और कोई नहीं बल्कि हमारे अपने APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, जिनका जन्मदिन आज हम सब यौम तरगीब मुताल्ला या वाचन दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये दिन हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद सिर्फ एक है, आप सबको वादे की अहमियत बयान करना, क्योंकि मौलाना साहब का, कलाम साहब का ये मानना था कि कामयाबी के लिए अपने वादे पे मुकर्रर रहना एक बहुत ही ज़रूरी बात है। आज के दिन की ये ख़ास बात है कि ये दिन ख़ास करके तलबा के लिए होता है ताकि वो अपने तालीमी वादे को पूरा कर सके। APJ अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी बहुत ही दिलचस्प और सादा थी। वो ये कहा करते थे कि साइंसदान बनना आसान है, लेकिन अपने मामू को इंटरनेट समझाना बहुत मुश्किल। उनकी ये सादगी और प्यार भरी बातें अक्सर लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है। मौलाना साहब का ये सपना था कि हमारा हिंदुस्तान एक मजबूत और बहुत ही शानदार मुल्क बने, लेकिन अक्सर करके उनके जो दोस्त होते थे वो उनका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, मौलाना साहब आपका ख्वाब है रॉकेट बनाना और हमारा ख्वाब है रॉकेट की तरह रात में सोना। लेकिन इसके बावजूद कलाम साहब उन्हें ये जवाब देते थे कि अपना ख्वाब पूरा करने के लिए हम सबको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेहनत दिल से की जाती है उसी मेहनत की आखिरकार में हमें उसका फल मिलता है। एक बात जो अक्सर लोगों को नहीं पता है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि APJ अब्दुल कलाम साहब को चावल की बिरयानी खाने का बहुत शौक़ था। उसके ताल्लुक़ से एक मर्तबा उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि चावल की बिरयानी और कामयाबी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जब तक इन्हें दिल से ना हासिल किया जाए इसका मज़ा बहुत ही फीका होता है। इनकी ये बात आज भी कई सारे तालिब इल्म और लोगों को इंस्पायर करती है कि अगर ज़िंदगी में कोई काम दिल से किया जाए तो उसकी कामयाबी की खुशबू कुछ अलग ही होती है। आगे चलते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि APJ कलाम साहब अपने बालों को ठीक करने में बहुत सारा वक्त लगाते थे। उनके कई दोस्त उनसे उनका इस बात के लिए मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वो उनको मुस्कुराते हुए जवाब देते थे कि मेरे बाल और मेरे ख्यालात हमेशा ही
हवा में रहना पसंद करते हैं। और जब उनका जवाब सुनकर उनके दोस्त हंसते थे तो वो मुस्कुराते हुए फिर जवाब देते थे कि अच्छा नज़र आना भी एक साइंस है। मैं बताते चलूँ कि मौलाना कलाम साहब की सिर्फ साइंसी मिसालें ही नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत की मिसालें भी हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। जैसे एक मर्तबा एक इंटरव्यू में एक बच्चे ने उनसे सवाल किया कि सर आपको रॉकेट में बैठकर कैसा लगता है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा रॉकेट में बैठकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक ऐसी बस में बैठ गया हूँ जिसका ब्रेक फेल हो गया है। यह उनका मासूमाना मजाक था जो कई चेहरों पर मुस्कुराहट लाता था। आखिर में APJ अब्दुल कलाम साहब से वाबस्ता ये शेर है, ये ज़मीन ये फलक ये सारे हमारे हैं, ये ज़मीन ये फलक ये सारे हमारे हैं, उड़ान भरनी है तो परवाज़ के सहारे है। मेहनत करो ख्वाबों को हकीकत में बदल दो, मेहनत करो ख्वाबों को हकीकत में बदल दो, ये सितारे ये मंजिलें हमारे हैं। इसी बात के साथ मैं ये बयान करना चाहती हूँ कि अगर आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं तो उसे दिल से मेहनत करके हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में अपना मकाम हासिल करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी बात और इतनी तहरीक देने वाली बात, हकीकत में अगर हम इसको गौर से सुनते हैं तो ज़रूर हम जो है तो उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। ये फलक हमारा, ये आसमां हमारा और ये लड़के भी हमारे। जो कभी कोई प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेते हैं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना बेटे तब तक जो है तो आपके अंदर वो हिम्मत नहीं आएगी, आपको हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। कोई भी अगर काम करना है तो उसके लिए पहले इरादा और फिर हिम्मत करना चाहिए। इसके बाद जो है मैं खान हिना 10वीं क्लास से स्टोरी टेलिंग के लिए आवाज़ देता हूँ। खान हिना वो आए और कलाम साहब के ताल्लुक से कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाए। खान हिना गले में डालो। महोदय प्रिंसिपल और मेरे शिक्षकगण, मेरे प्यारे सहपाठियों, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे जो दुनिया के 11वें सबसे महान वैज्ञानिक बने। भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे। विंग्स ऑफ फायर अरुण तिवारी और अब्दुल कलाम द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई एक आत्मकथा थी। यह भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कलाम के जीवन को कवर करती है। पुस्तक उनके शुरुआती जीवन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल कार्यक्रम को कवर करती है। ये वो लड़के की ये कहानी, हाँ ये एक साधारण पृष्ठभूमि के लड़के की कहानी है जो एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल कार्यक्रम में प्रमुख खिलाड़ी बन गए। वो पुस्तक भारत में बहुत मशहूर थी, बहुत लोकप्रिय रही है और इसका कोई भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया है। ये शुरू में बहुत ही आकर्षक है, लेकिन उनके अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल परियोजनाओं के बहुत सारे तकनीकों विवरण थोड़े कठिन लगते हैं। हम पुस्तक में सीखते हैं कि कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में किस तरह अपना करियर शुरू किया।
आत्मकथा, इसमें बहुत सी पीठ पीछे की जानकारी भी शामिल है और इच्छुक पाठक आत्मकथा होने के बावजूद ये कलाम के निजी जीवन को व्यापक रूप से नहीं खोलती। उनकी सफलता का रहस्य उनके आसपास के नकारात्मक चीज़ों को अनदेखा करने की उनकी क्षमता है। ये बहुत ही प्रेरणादायक और प्रेरक पुस्तक है। धन्यवाद। याद ही नहीं था। याद था। अगला नाम नबी जमात से रैयान जवाद अंसारी, वो मंच पर आए और अपने भाषण से जो है बच्चों को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। रैयान जवाद अंसारी। गले में डालने गए थे। अस्सलाम वालेकुम। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के परमेश्वरम कस्बे में एक मध्य परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबिदीन नाविक थे और मछुआरे को नावों को किराए पर दिया करते थे। वे 5 वक्त के नमाजी थे और दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते थे। आसपास के इलाके में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। कलाम की माता का नाम अशियम्मा था। वे एक धर्मरायण और दयालु महिला थी। 7 भाई बहनों वाले परिवार में कलाम सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें अपने माता पिता का विशेष दुलार मिला है। APJ अब्दुल कलाम का बचपन। कलाम का बचपन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। वहां से 5 बजे लौटने के बाद वे अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते, फिर घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित धनुष कोड़ी रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल घूम घूम कर बेचते। 8 बजे तक वे अखबार बेचकर घर लौट आते। उसके बाद तैयार होकर वे स्कूल चले जाते। स्कूल से लौटने के बाद शाम को वे अखबार के पैसों की वसूली के लिए निकल जाते। APJ अब्दुल कलाम की उचित शिक्षा। प्राइमरी स्कूल के बाद कलाम ने शॉर्टर्ज हाई स्कूल रामनाथपुरम में प्रवेश लिया। वहां की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन किया। त्रिची में वहां से उन्होंने भौतिकी और गणित विषय के साथ BSc की डिग्री प्राप्त की। अपने अध्यापकों की सलाह पर उन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT चेन्नई का रुख किया। वहां पर उन्होंने अपने सपनों को आकार देने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया। थैंक यू। सर माइक। अब स्टेज को जो है तो धूम धड़ाके से महकाने के लिए, मस्ती करने के लिए सबा एंड ग्रुप को मैं आवाज़ देता हूँ, वो आए और अपने डांस का जोहर दिखाए। सबा एंड ग्रुप प्लीज़ कम टू द डाइस। कहाँ से शुरू होता है? इनका रहेगा ना, यही से स्टार्ट करना है। ये क्या करेगा? इस पे लगा ना, आवाज़ आएगी। आवाज़ लो, आवाज़ एक करूँ, कुर्सी की ज़रूरत है। हाँ
अरे इसको नहीं आएगा। आवाज़ नहीं आ रही है। बस कलम कलम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इतनी आवाज़ इसमें। मोबाइल का नहीं आ रहा है सही से। नहीं आ रहा है स्पीकर के पास। बोले लेकर नाच करने बाद अभी लोग के बाद नहीं, बाद में लास्ट पर हाँ हाँ, किसी तकनीक खराबी की वजह से इस डांस को जो है तो आखिरी में रखा जाएगा। फिक्र की बात नहीं, उसका जो है तो लुत्फ़ और आनंद लेंगे हम लोग। इसके बाद जो है जोया एंड ग्रुप 6ठी क्लास, मैं इनको आवाज़ देता हूँ कि वो डाइस पर आए और मेरे प्यारे वतन जो गाने के बोल हैं, जो सॉन्ग के बोल हैं, उसको गाकर जो है तो महफिल की तारीफ लूटे। जोया एंड ग्रुप। करती हूँ मैं तुझको नमन, तुझे मैं जन्मे ये रतन। करती हूँ मैं तुझको सौ नमन। वारे कलाम वो हमारे कलाम, वारे कलाम वो हमारे कलाम। सीना जोड़ा हो जाता है, 3 मिनट, सीना 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है। हो जाता है हर एक हिंदुस्तानी का, गर्व से लेता है जब तेरा नाम। वारे कलाम वो हमारे कलाम, वारे कलाम वो हमारे कलाम। देश को जो तूने दिया, ओ देश को जो तूने दिया, परमाणु आविष्कार किया। देश को जो तूने दिया, परमाणु आविष्कार किया। एटम बम से लेकर मिसाइल तमाम। वारे कलाम वो हमारे कलाम, वारे कलाम वो हमारे कलाम। बच्चों में तू बच्चा था, बच्चों में तू बच्चा था, दिल का मगर तू सच्चा था। बच्चों में तू बच्चा था, दिल का मगर तू सच्चा था। मुल्क की फिक्र में ही गुजरती तेरी हर शाम। वारे कलाम वो हमारे कलाम, वारे कलाम वो हमारे कलाम। देश की हर एक दुश्मन पर जाते जाते, देश की हर एक दुश्मन पर जाते तूने जाते
लगा दिए कलाम, बहरे कलाम वो हमारे कलाम, बहरे कलाम वो हमारे कलाम। सीना जोड़ा हो जाता है, सीना जोड़ा हो जाता है, हर एक हिंदुस्तानी का गर्व से लेता है जब तेरा नाम। बहरे कलाम वो हमारे कलाम, बहरे कलाम वो हमारे कलाम। याद रखेगा इंडिया, याद रखेगा इंडिया तेरा आखिरी कलाम। बहरे कलाम वो हमारे कलाम, बहरे कलाम वो हमारे कलाम। इसके साथ बहुत बेहतरीन अंदाज में दो बच्चों ने जो है महफिल लुटाई है। मैं अगला नाम फिर से उसी ग्रुप को बुलाना चाहूँगा जो थोड़ी देर पहले किसी टेक्निकल खराबी की वजह से अपना ड्रामा डांस परफॉर्म नहीं कर पाए। सबा एंड ग्रुप, कम प्लीज। एक मिनट है, ये माइक देना है लोगों को? नहीं, इसी के साथ। इसके साथ रहेगा। बैक जाओ उसका स्टार्ट, बैक जाओ। अरे बाबा, वो एरोप्लेन मोड पर है ना तुम्हारा मोबाइल? हाँ हाँ, एरोप्लेन मोड पे डाल। हाँ, वाईफाई चालू है, वाईफाई है, डेटा भी चालू, दोनों चालू थे। डेटा कैसे रहे? हाँ लगा। कैसे करो सर? हाँ ऐसे करो। उनको थोड़ा साउंड चेक करो बच्चों।
बेहतरीन बेहतरीन। रस्क करना है तो पाँव की जंजीर न देख। देखिए ना कैसा, कोई अगर आपके पास नई चीज़ आ जाती, इनोवेटिव आइडियाज़ आ जाते हैं तो कैसा मौसम एकदम साइलेंट हो जाता है। हर कोई चाहता है कि देखे, उससे फ़ायदा उठाए। ऐसा ही उस दौर में अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम साहब जो है हमारे देश की, हमारे वतन की एक नया हीरा था और खामोशी के साथ उसका इस्तेमाल किया गया। अगला नाम रुबीना अब्दुल हलीम, 8वीं क्लास से। मैं स्पीच के लिए रुबीना अब्दुल हलीम को दावत देता हूँ, वो आए और अपने स्पीच के ज़रिए APJ अब्दुल कलाम के जीवन चरित्र पर, ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्रिंसिपल, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सितारे आसमान से फूल बरसाया नहीं, सितारे आसमान से फूल बरसाया नहीं, तू अपने इस हाथ में, तू अपना हाथ में इस जहान में फिरदौस पैदा कर, तू अपना हाथ इस जहान में फिरदौस पैदा कर। ये तो इस जहान में बहुत सी अजीम शख्सियत ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने कारनामे साइंस की दुनिया में इनकलाब पैदा किया, लोगों की ज़िंदगी में बहारें लाई। उन्हीं शख्सियत में से एक नायब शख्सियत जिसने हिंदुस्तान के दूसरे मुल्क के बराबर खड़ा कर दिया, वो APJ अब्दुल कलाम है। APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वरा में पैदा हुए। वो अजीम शख्स जो एक साइंसदान, मेजरमेंट के साथ बेहतरीन इंसान भी थे, जिन्होंने हमेशा उनके बाद देश को संभालने वाली नस्ल को तजुर्बात किए, इल्म फराम सरफराज किया। उन्हें 5वें तलबा और इसी मुल्क से बेपनाह मोहब्बत थी। उनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान भी दूसरे मुल्क की तरह साइंस, टेक्नोलॉजी, सेहतनामा और तालीम जैसे शोबों में खूब तरक्की करे और मुल्क इसी गरीबी का खात्मा हो। आज हमारा मुल्क इसी गरीबी की सतह से उभर नहीं सका है, जिसकी अहम वजह गरीबी भी है। APJ अब्दुल कलाम गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हुए अपने मुल्क के APJ अब्दुल कलाम गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हुए अपने अज़ीम अहदों पर फराज हुए। गरीबी के दिनों में भी उन्होंने अपने पढ़ाई को तर्क ना किया। उन्होंने मोहब्बत, लगन और ईमानदारी से आगे बढ़ सके, जिसकी अहम वजह गरीबी है। शुक्रिया। अगला नाम मंसूरी शहरबानो वाचन के लिए मैं इस लड़की को आवाज़ देता हूँ, जो 7वीं क्लास से ताल्लुक़ रखती है। वो आए और अपने रीडिंग से, अपने मुताले से, अपने पढ़ने से जो है यहाँ बैठने वाले तमाम बच्चों को असरअंदाज करें। इधर जल्दी दो बेटा, 2 मिनट ऐसा करो तो बंद कर देना, ठीक है। आर्यभट्ट की गिनती भारत के महान वैज्ञानिकों की जानिब गिना जाता है। उन्होंने उस वक्त ब्रह्मांड की अवधियों को दुनिया के समान
आर्यभट्ट का जन्म कुसुमापुर में हुआ। कुसुमापुर को पाटलिपुत्र का एक अपना नाम दिया गया, जबकि कुछ बेरोजगार का पाटलिपुत्र को ही कुसुमापुर को के रूप में माना जाता है। इस भ्रम का कारण है ये है कि आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने लिखा है कलियुग की 3600 वृक्ष बीत चुके हैं और मेरी आयु 23 वर्ष है। वाक्यकाल गणना के अनुसार कलियुग का संरक्ष ईसा पूर्व 3101 से माना जाता है। इस तरह यह आर्यभट्ट का रचना काल 499 ईस्वी भारत है। हुमैरा 5वीं क्लास से मैं इस तालिब इल्म को आवाज़ देता हूँ, आए और अपनी स्पीच यहाँ अपनी तकरीर देकर बच्चों को जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन दे। अस्सलामुअलैकुम। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। इंतजार करने वालों को हमेशा इतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को हमेशा इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़कर चले जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में बोलना किसी इजाज़ से कम नहीं। उन्होंने एक मुताल्ली जिंदगी जी है। साइंस की दुनिया में उन्होंने एक अजीम शख्सियत इसके बाद सबा इफ्तिखार 6ठी क्लास से सबा इफ्तिखार, प्लीज़ कम ऑन द डाइस फॉर स्पीच। कम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत है जिन पर बोलना किसी एजाज से कम नहीं। वो न सिर्फ एक अच्छे साइंसदान थे बल्कि एक अच्छे शायर अजीम इंसान भी थे। उन्होंने एक मिसाली जिंदगी जी है जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए तहरीक बन गई है। हमारे मुल्क में यूँ तो बहुत सारे साइंसदान हो गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मैदान में अजीम कारनामे भी अंजाम दिए हैं जो लाखों लोगों के लिए तहरीक बन गई है। ठीक है। देखा यहाँ बच्चे लोग थोड़ा जो है रुक जा रहे हैं और कैसा प्रॉपरली, एक तो बच्चे मेहनत नहीं कर पाए हैं या फिर दूसरा ये हो सकता है कि उनको समय कम मिला है। क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए, हर काम के लिए, कोई भी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए जो टाइम है, वक्त दरकरार है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलो इस झमेले से दूर
हम ये देखेंगे कि जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे, इनको बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी। एवरी टाइम ही वांटेड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, और सवालों के जवाब देते। और जब बच्चों में बैठते तो उनको भी ऐसा लगता कि मैं भी बच्चा ही हूँ, मैं भी बच्चा हूँ। और हर सवाल का जवाब बड़े फनी अंदाज में देते हैं। प्रेजेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा तेज था। और वो बच्चों से चाहते थे कि अपने देश के लिए काम करें और आगे बढ़ते रहे, कितनी भी रुकावटें आ जाए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ अपने लाइफ में कर चुके हैं। इसके बाद जोया एंड शिफा ग्रुप, मैं इनको आवाज़ देता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपना ड्रामा, अपने ड्रामे के जौहर दिखाए। और ड्रामे का नाम है स्कूल टॉपर। ड्रामे का नाम है स्कूल टॉपर। जोया एंड शिफा ग्रुप, प्लीज कम टू द डाइस। जोया एंड शिफा ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब आपके सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है स्कूल टॉपर। बैठो तुम लोग नीचे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो बताओ आज आप क्या पढ़ना चाहोगे? हमें आपकी कोई कहानी बताइए ना। जरूर, क्यों नहीं। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि मैं स्कूल का टॉपर कैसे बना। ये उन दिनों की बात है जब दूसरा युद्ध खत्म हुआ था। हर कोई स्वतंत्रता का इंतजार कर रहा था। हमारे देश के स्वतंत्र सैनिक के लिए सब खुश और उत्साहित थे। मैं भी मेरे देश के लिए कुछ करना चाहता था और इसके लिए मुझे एक अच्छे स्कूल में जाना होगा। मैं गरीब परिवार से था, इस वजह से मेरे माता पिता से कहने की हिम्मत भी नहीं हुई। एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे माता पिता मेरे पास आए और मुझसे कहा, तुम्हारी माँ और मैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पर हम जानते हैं तुम उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हो। पर तुम्हारे लिए हमने कई सपने देखे हैं अब्दुल। तुम फीस की चिंता मत करो। तुम किस स्कूल में जाना चाहते हो अब्दुल? मैं शौर्य स्कूल में जाना चाहता हूँ जो रामनाथपुरम में रामेश्वरम के पास है। ठीक है, पर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और हमारे सपने पूरे करने होंगे। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरा भाई मुझे स्कूल ले गया और एडमिशन करवाया। वो बहुत बड़ा स्कूल था, कक्षाएं बड़ी थी और हमारे बैठने के लिए बेंचेस और टीचर पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल करते थे। गर्मी के दिनों में हमें कक्षा के बाहर ले जाकर पेड़ों के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता था। जब हमें कक्षाएं चेंज करनी होती तो हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाया करते थे। एक दिन मैं जल्दी में था, मैं गलत कक्षा में चला गया। उधर मेरे मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, हाँ अब्दुल क्या है? टीचर, मैं मेरी क्लास के लिए आया हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते ये तुम्हारी क्लास नहीं है? मुझे माफ़ करो टीचर। सभी स्टूडेंट हंसने लगे। तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो? अगर तुम अपनी क्लास भी नहीं ढूंढ सकते तो तुम्हें अपने गांव वापस चला जाना चाहिए। टीचर ने पूरी कक्षा के सामने मुझे मारना शुरू कर दिया। प्लीज़ टीचर, मुझे मत मारिए, अगली बार से गलती नहीं होगी। मैं बहुत उदास था, मुझे मेरे गांव की याद आ रही थी। फिर मैंने सोचा मेरे माता पिता ने मुझे इस स्कूल में जाने के लिए बहुत सपने देखे हैं, इस वजह से मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं रात दिन पढ़ाई करता। कुछ हफ्तों बाद मेरे गणित का परीक्षा थी। मैंने सारे जवाब सही लिखे। अगले दिन टीचर ने रिजल्ट घोषित किया। इकरा, आपने 100 में से 61 मार्क्स पाए हैं। हसीबुन, आपने 100 में से 80 मार्क्स पाए हैं। अब्दुल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कितने मार्क्स आए होंगे? टीचर, मैंने सारे उत्तर सही लिखे थे, प्लीज बताइए ना मेरे कितने मार्क्स आए हैं। 100 में से 100। शाबाश अब्दुल। धन्यवाद। गणित की परीक्षा में मेरे पूरे मार्क्स लाने का सपना पूरा हो गया।
अगले दिन असेंबली में ये सारे स्टूडेंट और टीचर मौजूद थे। वो टीचर जिन्होंने मुझे मारा था, वो टीचर ने मुस्कुरा कर कहा, जिसको मैं दंडित करती हूँ वो एक महान आदमी बनता है। टीचर ने मेरी ओर इशारा किया और कहा, ये लड़का अपने स्कूल और टीचर्स का नाम रोशन करेगा। मैं बहुत खुश था। सभी स्टूडेंट ने मेरे लिए तालियां बजाई। के बाद मैं मेरे गांव वापस गया। मेरा पूरा परिवार खुश था। मेरे माता पिता ने मुझे गले लगाया और मेरे भाई ने मुझे थप्पी देकर शाबाशी दी। तो बच्चों, ये थी मेरी कहानी। मैं भी आपकी तरह बहुत मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी। हाँ, मैं भी आपकी तरह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। शाबाश, धन्यवाद। बहुत बेहतरीन ड्रामा, अच्छा परफॉर्मेंस। एक बार और इन बच्चों के लिए जो है तो जस्ट क्लैप किया जाए, ऊंची आवाज़ में क्लैप किया जाए। बेहतरीन। और ये सब पॉसिबल हुआ प्रिपरेशन से, तैयारी से। जिस तरह बच्चों ने तैयारी की, जिसका वक्त दिया उससे। और आखिरी बार और ये आखिरी समय इस मंच पर स्टेज को महकाने के लिए, अपने आवाज़ का जादू चलाने के लिए मैं शिफा इरफान चौधरी को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और कलाम सलाम इस गीत को अपने अल्फाज में यहाँ अदा करें। कलाम सलाम ये जो गाना है, ये गीत है, तमिल में है, लेकिन हम जिस मादरी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं वो है उर्दू है। अब इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, फिर भी उसने प्रिपरेशन की है, उसके लिए तो ज़ोरदार ताली बनती है। श्वेत हरि विगत सिंधु पुकारन, सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम, सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम। हर्षित जन गण गर्वित मन, सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम, सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम। है नत मुश्तक सागर संगम कलाम कलाम सलाम सलाम, सलाम सलाम कलाम 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 कलाम। दिल में सोना जब दमकेगा तब आदम इंसान होगा, दिल में सोना जब दमकेगा तब आदम इंसान होगा। जिस घर में इंसान बसता हो वो घर जग रोशन होगा। दिल से दिल तक राह बना ले, घर तीर्थ मंदिर होगा। आँख तेरी जब आंसू उसके तभी सफल जीवन होगा। दीन इलाही राम राज के यहाँ पर चल के हमको दिखाए। कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम। बुद्ध न देखा, गांधी न देखा, देखा तुझे सब कुछ देखा। जो ज़मीं पर शांति ढूंढे, कलाम 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 सलाम। अभी अब्दुल कलाम साहब के ताल्लुक़ से हमने बहुत सारा जो है मालूमात हासिल की है। अब्दुल कलाम
जहाँ भी काम करते होंगे, जनरली तो इसरो में ही काम किया, तो ऐसी एक छोटी सी कहानी जो है तो मुझको याद आई है कि बॉस लोग कैसे होते हैं। बॉस लोग तो गौर से सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एकदम तहरीक देने वाली कहानी। एक बार क्या होता है कि एक क्वार्टर्स रहते हैं साइंसदानों के क्वार्टर्स, और क्वार्टर्स के बाजू बड़ी जो है तो लैब रहती है, लैब। और लैब में जो है साइंसदान हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, हमेशा बिजी, उनको बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है, एक मिनट भी जो है अपने दूसरे काम को अंजाम देने का समय नहीं रहता है। तो ऐसी एक बार जो है लैब में एक साइंटिस्ट था, उसको अपने बेटी के अवार्ड के लिए जाना था। उसके बेटी को उसके स्कूल वालों ने कुछ अवार्ड दिया था, उसको वहाँ जाना था, लेकिन उसका बॉस बड़ा जो है तो रिजिड, बड़ा स्ट्रेनियस। वो छुट्टी का नाम लिए तो यानी ऐसा था कि अगर एम्प्लॉइज़ छुट्टी मांगे तो एम्प्लॉइज़ खुद ही बेचारा वहीं गिर जाए, वो इतना स्ट्रेनियस था, यानी छुट्टी मांगना ही उसे गुनाह था। तो एक दिन जो है तो हिम्मत जुटाकर एक जो है एम्प्लॉइज़ क्या करता है, अपने बॉस को बोलता है कि देखो मुझे जो है मेरे बेटी के अवार्ड फंक्शन में जाना है और 2:30 बजे टाइम दिए हैं, 2:30 बजे अवार्ड दिया जाएगा और मुझे हाफ डे चाहिए, मुझे हाफ डे चाहिए, ऐसा कहता है। और बॉस भी बोलता चलो ठीक है, आज हाफ डे ले लो, 2:30 बजे आप अपना काम बंद करके आप जो है तो अपने बेटी को लेकर इनाम के लिए चले जाओ। लेकिन होता यूँ है कि वो काम में इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि बज जाते हैं 6, वो सब भूल जाता है, तो काम में बिजी, और फटाफट दौड़ते भागकर बाहर आता है और देखता है बॉस भी गायब, बॉस भी गायब, बड़ा परेशान। और दिल में सोचता है यार कम से कम मैंने हाफ डे मांगा तो मेरे बॉस ने मुझको बोलना तो चाहिए था, या भाई तुम्हारा वक्त हो गया है, आप जा सकते हो। तो ऐसी निराशा हाल में बिना नाराज़ उदास अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर देखता है कि उसकी जो बेटराफ है, उसकी बीवी है, तो किताब पढ़ रही है। अब किताब पढ़ने पर जो है तो वो अपने बीवी को छेड़ना नहीं चाहता है, उसको मालूम था अगर मैं कुछ बोल दूं तो ये गुस्सा हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, बातें सुनाएगी मुझको। तो वो भी एक सोफे में बैठ जाता है खामोशी के साथ, लेकिन वो अंदर बात उसकी दबी रहती है कि मैं पूछूं भाई मैं लेट आया, माफ़ी मांगूं, मैं लेट हो गया, मैं काम में बिजी था। तो हिम्मत जुटाकर अपने बीवी से पूछता है कि बच्चे कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा। तो वो कहती है कि हाँ बच्चा तो अवार्ड लेने गया। तो बोले अवार्ड लेने गया? तो बोले किसने लेकर गया? तो बोले तुम्हारे बॉस आए थे लेने के लिए। तो बोले क्या बॉस आए थे? हाँ, बॉस ने कहा कि साइंसदानों को जो है इतना वक्त नहीं रहता है अपने काम को छोड़कर आगे जाए। तो वो बेचारा जो है तो आया और लेकर चला गया। तो बाद में पूछता है कि वो है कौन, वो है कौन बंदा। तो बाद में मालूम पड़ता वो कोई और नहीं बल्कि वो बॉस अब APJ अब्दुल कलाम थे। वो कौन थे? कोई और नहीं बल्कि APJ अब्दुल कलाम थे। तो एक छोटी सी कहानी है, तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ अब्दुल कलाम के जो है तो ताल्लुक़ से बोली जाती है और सुनाई जाती है, क्योंकि वो ऐसे घराने से आए हैं जिनकी ज़िंदगी में रुकावटें थी और हर जगह जो है तो उनको कहीं भी आसानी से सफलता नहीं मिली। लेकिन बोलते नहीं क्या, देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप, यानी जिसके अंदर टैलेंट है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ऊपर से मुराद ये है वो कामयाबी सफलता पाकर ही रहेगा। ये सब चीज़ें हैं जीवन से रिलेटेड, ज़िंदगी की सच्चाई यही है। और मैं शकील सर को आवाज़ देता हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी 2 बातें अपने बच्चों को बताएं। तो इसी तरह से जो है
आज जो है 15 अक्टूबर को हम वाचन दिवस मनाते हैं कि APJ अब्दुल कलाम को बड़ा पढ़ने का शौक़ था, पढ़ाई से लगाव था। उनकी याद में उनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम वाचन दिवस मनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे तहरीक लेते हैं कि हाँ हम भी जो है तो ऐसे ही जो है अब्दुल कलाम की तरह मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और मेहनत करने के लिए सिर्फ इरादा ज़रूरी नहीं है, अमल भी। कौल और फेल दोनों साथ में चाहिए, कौल और फेल दोनों साथ में चाहिए, कहना और काम दोनों साथ में चाहिए। मैं स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब शकील सर को आवाज़ देता हूँ, वो आए और अपने वाणी से, अपने बातों से बच्चों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन दें। ये तो मेरे लिए भी है। हाँ, शुक्रिया सर। मैं कहना चाहूँगा कि आज जिन बच्चों ने भी यहाँ पर परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है। दूसरा, टाइम नहीं मिला। APJ अब्दुल कलाम साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, है ना, लेकिन उनका जन्मदिन हर साल आएगा, इसलिए आप लोग कहीं भी जाएंगे तो ये दिन मनाया जाएगा। इसलिए आप लोगों की तैयारी रहनी चाहिए। कोई भी गांधी जयंती हो, बाल दिवस हो, सावित्रीबाई फुले जयंती हो, शिक्षक दिवस हो, वाचन दिवस हो, तो ये सब कैसा है, हर साल जो है ना, हर साल जो है वो आता है। तो आप लोगों की तैयारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि कल टीचर ने बोला तो कल ही। रोज़ खाना खाते, रोज़ स्कूल आते ना, हर साल एग्ज़ाम होते हैं, हर संडे को छुट्टी रहती, हर जुम्मे को नमाज़ पढ़ने जाते, हर रोज़। तो हर याद दिलाता है क्या कोई सैटरडे को, कल संडे है, कल छुट्टी है। जुमेरात को रात को याद दिलाएंगे, कल जुम्मा है, नमाज पढ़ने जाना है। याद दिलाते कोई? रमज़ान का महीना हर 12 महीने में एक बार आ जाता है, 13वें महीने में आता है क्या? नहीं आता है। वैसे ही नीचे खिड़की में बोतल जितने भी ये 9वीं जमात के 9वीं क्लास के बाद जा लेकर आ शख्सियतें हैं, उनका जन्म दिवस या उनकी जयंती मनाने का जो सरकार की तरफ से, शिक्षण विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जैसे वो थे वैसे आप लोगों में से भी कोई बने। अब ये क्या हो गया, 150 साल से जयंती मना रहे हम लोग, 150 साल से जो है 70-80 साल पीछे से किसी का जन्मदिन मना रहे, किसी की जयंती मना रहे। तो आप लोगों में से भी उनकी जो ज़िंदगियों की कहानियां हैं वो आप लोग सुनकर, देखकर मोटिवेट हो जाएं कि इन्होंने अच्छा काम किया तो हम भी ऐसा काम करेंगे। नहीं, और लोग आप देखो जनसंख्या के आंकड़े, लोग लाखों लोग रोज़ पैदा होते हैं और उनसे थोड़े से कम लोग, 1 लाख लोग हुए तो 90,999 मर जाते, 100-200 लोग जिंदा रहते हैं। तो जो पैदा हुए और यूं ही मर गए, तो अगर उन लोगों में आपका नाम शुमार करना है तो कोई बात नहीं। वैसे तो परिंदे भी पैदा होते हैं, मर जाते हैं, जानवर पैदा होते हैं, मर जाते, कीड़े मकोड़े पैदा होते, मर जाते, फिर हम इंसान की औलादे कैसे हैं? हमारे अंदर कुछ जहनियत होनी चाहिए कि नहीं, कि हम पैदा हुए तो अपनी कुछ निशानी छोड़ जाए। कहीं पर मैं पढ़ रहा था तो पढ़ने से ही मुझे जानकारियाँ मिली हैं ये सब। अगर मैं किताब नहीं पढ़ता, अखबार नहीं पढ़ता, तो जो मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ शायद मैं नहीं कह पाता। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था किताब में, तो वहाँ पर लिखा था कि
सहतूत के पत्ते होते हैं। सहतूत समझते हो, गांव में जिसको बेरी कहा जाता है, कुछ लोग मलबेरी कहते हैं, और अलग अलग देश में अलग अलग कलर का होता है। और हमारे वहाँ जो हिंदुस्तान में पाया जाता है उसका ज़्यादातर कलर जो है हरा या हल्का पीला होता है जब वो थोड़ा पक जाता है, और बहुत टेस्टी होता है। तो खैर वो टेस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा मैं आपको। मैं बता रहा था उस सहतूत के पत्ते के ऊपर एक कीड़ा पनपता है जिसको रेशम का कीड़ा कहा जाता है। वो सहतूत के पत्तों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से पनपता है, और वो कीड़ा जो पैदा हुआ है वो किसी न किसी समय मरेगा ज़रूर, लेकिन मरने से पहले वो हजारों साल तक जिंदा रहने वाला रेशम बना जाता है। हाँ, उसका जो लार्वा होता है उससे रेशम बनता है, और रेशम क्या किया जाता है, हम लोग पहनते हैं, बहुत महंगा होता है। तो एक कीड़ा भी जो है ना, वो मरने से पहले हजारों साल तक कपड़े के रूप में किया जाने वाला एक धातु तो नहीं कहेंगे, धागा जो है वो दुनिया को दे जाता है, और उस धागे की वजह से उस रेशम के कीड़े को पहचाना जाता है। और हम इंसान उनसे बेहतर है या बदतर है? रेशम का कीड़ा कभी आप लोग देखना, सहतूत के पत्ते पे इतना सा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच का होता है, बस इससे बड़ा नहीं होता है। कभी आप लोग, अभी तो बहुत अच्छा ज़माना है, यूट्यूब के ऊपर आज जाकर आप उसके ऊपर ढूंढना रेशम का कीड़ा, देखो कितनी उसकी ज़िंदगी कितनी होती है, क्या क्या करता है। वो भी मरने से पहले अपने पीछे कम से कम 100 साल, अगर हम रेशम की कोई अच्छी क्वालिटी का कपड़ा खरीदते हैं उसकी जो उम्र होती है वो कम से कम 100 साल होती है। तो अपना नाम 100 सालों के लिए उस कपड़े के रूप में छोड़ जाता है। और हम इंसान लोग क्या करते हैं, दुनिया में आते हैं, अनाप शनाप खाते पीते हैं, अनाप शनाप हरकतें करते हैं, और फिर इस दुनिया से विदा ले लेते हैं, और पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं रहता। हाँ, अगर बहुत सारी दौलत जमा करके माँ बाप देकर गए तो बच्चे नाम लेते हैं, नहीं तो बच्चे भी कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। तो ये सब जो चीज़ें एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं वो इसीलिए कि इन शख्सियतों से आप लोग कुछ सीखें, उनके अंदर जो चीज़ें अच्छी वाली थी वो अपने अंदर, वो सलाहियतें अपने अंदर पैदा करें। क्योंकि हम टीचर आपको बाहर से किसी लिक्विड के अंदर, किसी दवा के अंदर, किसी लड्डू के अंदर, चपाती के ऊपर लगाकर आपको खिला नहीं सकते हैं। वो आपके अंदर है, सिर्फ आपको क्या करना है, ढूंढना है मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कोई अच्छी तरह से रो सकता है, कोई बहुत अच्छी तरीके से हंस सकता है, जिससे रात के वक्त पूरा गांव डर जाए। ऐसी हंसी होती है ना किसी को, कौन सी हंसी बोलते हैं उसको? हाँ, हंस के मत दिखाओ, पूरा गांव डरना चाहिए। और कुछ लोग इतनी बुरी तरह से रोते हैं कि पूरा गांव उनके लिए रोने लगता है, उनके साथ में रोने लगता है। तो ये आपकी सलाहियत है कि नहीं है? तो ऐसे ही कोई अच्छा लिख सकता होगा, कोई बहुत अच्छा गा सकता होगा। अब हर कोई गा लेगा क्या? ऐसा नहीं है। हर किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की राइटिंग तो 9वीं 10वीं की मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ क्या लिखा हुआ है। और कुछ 5वीं 4वीं के बच्चे भी इतना अच्छा लिखते हैं कि कोई भी पढ़ लेता है। तो ये उसकी सलाहियत है। तो ये चीज़ें हम लोग के अंदर आना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो महान काम कर गए हैं इस दुनिया में, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर के, पूरी दुनिया के, हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, और उसके अंदर से बचपन से लेके उनके इंतकाल होने तक उन्होंने क्या क्या कारनामे किए वो हम देखते हैं। और उसमें अच्छा बुरा क्या है अपने हिसाब से उसमें से छांटना है, और अच्छा और बुरा क्या है वक्त, स्थान,
व्यक्ति के हिसाब से अच्छे और बुरे के मायने बदलते रहते हैं, ध्यान रखो। तो अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। अच्छा जो मेरे हिसाब से अच्छा है आपके हिसाब से बुरा होगा। जैसे अगर मैं बहुत पीछे जाकर बोलता हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, मेरी हाइट ज़्यादा है तो पूरा मेरा कैमरा कवर कर लेता है, बराबर है। और आप पीछे रहेंगे तो छोटे दिखेंगे, तो आप यहाँ आके खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं खड़े रहूँगा तो मेरे लिए बुरा है, और आप पीछे खड़े रहेंगे तो आपके लिए ख़राब है। और मैं आगे खड़ा हूँ तो आप आगे खड़े रहोगे तो आपके लिए अच्छा है, और मैं खड़े रहूँगा तो मेरे लिए बुरा है। तो अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। स्थान, समय, दिन में आप सो रहे हो अच्छा है कि खराब है, और रात को सो रहे हैं तो, भूख लगी है खाना खाए तो, अपने हिस्से का खाए तो, दूसरे का हिस्सा खाए तो, अरे कैसे भाई, खाना ही तो खा रहे, बुरा कैसे हो गया। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। आपका नज़रिया होना चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे स्कूल के लिए अच्छा है, मेरे वालिदैन के लिए अच्छा है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी के लिए अच्छा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। और अगर वो आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके स्कूल के लिए, आपकी क्लास के लिए, आपके सोसाइटी के लिए अगर ख़राब है तो ख़राब है कि नहीं। तो ये आप लोग ध्यान में रखो। और हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि सुबह का वक्त जो है स्कूल का सेशन का है वो ख़त्म हो चुका है, और दोपहर वालों का शुरू हो चुका है। तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, सब लोग अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। सर बंद कर दीजिए उसको।